नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा टारगेट है यूपीएससी सीडीएस 2026 के नोटिफिकेशन का पूरा पोस्टमार्टम करना। ये कोई आम नोटिस नहीं है, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस में एक शानदार करियर का एंट्री टिकट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी हर एक डिटेल को डीकोड करते हैं। अब इस ऑफिशियल सोर्स डॉक्यूमेंट को ही ले लीजिए। सरकारी भाषा और इन मुश्किल शब्दों के जाल को साइड में रखकर आज हम ये समझेंगे कि एक बिल्कुल परफेक्ट एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि फौज में उस यूनिफॉर्म तक पहुंचने का पहला कदम है। आज का हमारा एजेंडा एक कंप्लीट मिशन मैप की तरह है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, जरूरी तारीखें और डेडलाइंस। दूसरा, अकादमी और वैकेंसीज। तीसरा, क्वालिफिकेशन। चौथा, एप्लीकेशन पोर्टल। और पांचवा, एग्जाम के कड़े नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज 1, क्रूशियल डेट्स और डेडलाइंस। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि टाइमलाइन बिल्कुल फिक्स है। 20 मई को नोटिफिकेशन आउट हुआ और ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन विंडो 9 जून को ठीक शाम 6 बजे पूरी तरह बंद हो जाएगी। यानी 6:01 पर भी कोई चांस नहीं मिलेगा। और यह सब हमें ले जाता है 13 सितंबर की उस बड़ी एग्जाम डेट की तरफ। अब आते हैं फेज 2 पर, एकेडमी और अवेलेबल वैकेंसीज। टोटल 4 से 51 वैकेंसीज हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इस डेटा को ध्यान से देखें तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए में पुरुषों की कैटेगरी के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है, पूरे 275 सीट्स। इसके मुकाबले नेवल एकेडमी की 26 और एयरफोर्स एकेडमी की 32 सीट्स काफी स्पेशलाइज्ड और लिमिटेड हैं। वहीं आईएमए के लिए 100 सीट्स और ओटीए में महिलाओं के लिए 18 सीट्स रिजर्व की गई हैं। फेज 3, आखिर अप्लाई कौन कर सकता है? क्वालिफिकेशन क्या है? एयरफोर्स एकेडमी और ओटीए की रिक्वायरमेंट्स में जमीन आसमान का अंतर है। एयरफोर्स की डिमांड्स काफी सख्त हैं। एज 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स या फिर एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग डिग्री होना बिल्कुल कंपल्सरी है। दूसरी तरफ ओटीए थोड़ा फ्लेक्सिबल है। इसकी एज लिमिट 19 से 25 साल है और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री आराम से चलेगी। अच्छा, यहां एक बहुत बड़ा ट्रिप वायर है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर उम्र 25 साल से कम है तो अनमैरिड होना 100% जरूरी है। यहां तक कि ट्रेनिंग के दौरान भी शादी करने की सख्त मनाही है। रूल तोड़ा तो कैंडिडेचर वहीं कैंसिल। यह डिसिप्लिन का एक बेहद कड़ा स्टैंडर्ड है। चलिए देखते हैं फेज 4, एप्लीकेशन पोर्टल को कैसे नेविगेट करें। पोर्टल पर डिटेल्स भरते वक्त एकदम मिलिट्री जैसी एक्यूरेसी चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सबसे पहले एक लाइफ टाइम यूआरएन यानी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है। उसके बाद एक मैंडेटरी लाइव फोटो कैप्चर होगा और तीसरा स्टेप सबसे अहम है। सफेद कागज पर सिर्फ ब्लैक इंक से एक के नीचे एक 3 सिग्नेचर अपलोड करने हैं। कोई और कलर यूज किया तो समझिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। फीस की बात करें तो सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इस प्रोसेस के लिए ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ 200 रुपए की एक फिक्स फीस जमा करनी है। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात भी है। गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक सभी फीमेल कैंडिडेट्स और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस पूरी तरह से माफ है। यह एक शानदार कदम है ताकि पैसों की वजह से कोई भी डिजर्विंग कैंडिडेट देश की सेवा करने से पीछे ना छूट जाए। एक छोटी सी एडवाइस, वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्मूथ रखने के लिए कमीशन स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि प्राइमरी आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड का ही इस्तेमाल किया जाए। इस एक छोटे से कदम से फ्यूचर की सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस बिल्कुल हेडेक फ्री और फास्ट हो जाती है। और अब हमारा फाइनल फेज 5, एग्जाम के रूल्स। 13 सितंबर यानी एग्जाम डे को सरवाइव करने के लिए इन सख्त नियमों को घोल कर पी जाना होगा। एग्जाम शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले गेट्स लॉक हो जाएंगे। लेट हुए तो डायरेक्ट एंट्री बैन। एग्जाम सेंटर पर अब फेस ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। OMR शीट भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन ही चलेगा। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग लागू है तो तुक्के बिल्कुल नहीं चलेंगे। हर जवाब बहुत सोच समझ के देना होगा। कमीशन की ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कोई मजाक नहीं है। गलती से भी एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या पेजर जैसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज पाई गई तो उसी वक्त फ्यूचर के सभी एग्जाम से परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा।
तो सारे पैरामीटर्स और रूल्स सेट हो चुके हैं। इन सख्त डेडलाइंस, रिगरस स्टैंडर्ड्स और छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या इस मिशन CDS 2026 को जीतने का सॉलिड डिटर्मिनेशन मौजूद है? सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन अब सामने है। अब आगे की मंजिल सिर्फ और सिर्फ एक्शन और फोकस पर डिपेंड